लोगों ने सरकार से सुविधाएं दुरुस्त करने की गुहार लगाई है। क्या है लोगों की समस्याएं, इसे नजदीक से जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए आप। देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं, लेकिन करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र के खाटेकी गांव की तस्वीर आज भी किसी पिछड़े युग जैसी लगती है। यहाँ के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांव में न तो बिजली है, न सड़क और न ही स्वच्छ पेयजल की पुख्ता व्यवस्था, और न ही यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध है। ये गांव आज भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर खड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैला देवी के खाते की गांव में। इस जगह पानी की समस्या हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं तस्वीरों मेरे पीछे देख सकते हैं, ये छोटा सा ये तालाब है। तालाब में गंदा पानी बिल्कुल भरा हुआ है। यहाँ जानवरों के लिए भी काफी समस्या यहाँ देखने को मिल रही है। पानी पीने के लिए इस भीषण गर्मी के दौर में 50 डिग्री के करीब यहाँ तापमान पहुंच चुका है, और इस भीषण गर्मी के दौर में पानी के लिए ज्यादा समस्या यहाँ देखने को मिलती है। वही एक हैंडपंप है, यहाँ गाँव के लोग इस हैंडपंप पे नहाने के लिए, पानी पीने के लिए यहाँ पर आते हैं भरने के लिए, लेकिन कभी कभी इसमें पानी छोड़ जाता है तो कई घंटों तक यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। वही एक छोटी सी यहाँ पर ये जो पानी की टंकी यहाँ पर निर्मित की गई है ग्राम पंचायत की तरफ से, लेकिन इसमें भी पानी की समस्या इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि पानी लगातार यहाँ नहीं मिल पाता है। वही एक छोटा सा कुआं भी हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। छोटा सा कुआं है। पानी की समस्या यहाँ पर जब मानसून आता है, मानसून के बाद बारिश होती है, तब पानी यहाँ थोड़ा जल स्तर ऊंचा होता है। लेकिन अब फिलहाल की जो स्थिति है, पानी यहाँ बिल्कुल कम है। लोग पानी के लिए यहाँ भटकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वही मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए ग्राम पंचायत की तरफ से, जितना यहाँ पर जो पानी के टैंकर की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन वही सरकार आती है और जाती है। लेकिन यहाँ जो इस गांव की अगर बात करें, आजादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव केवल नाम है, क्योंकि आजाद होने के बाद देश आजाद हो गया, लेकिन यहाँ सुविधाएं बिल्कुल किसी भी प्रकार की नहीं मिल पा रही है। ना ही तो बिजली की सुविधाएं, ना ही पानी की सुविधाएं, ना ही सड़क की सुविधा, ना शिक्षा के लिए भी कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो मूलभूत जो सुविधाएं, यहाँ पानी के लिए क्या सुविधाएं आपके लिए दी जा रही है? यहाँ पर पीने के पानी का अभाव है, पशुओं के लिए भी पानी का अभाव है। पीने के पानी के लिए यहाँ पर जल स्तर गर्मियों के टाइम नीचे चला जाता है। बरसातों में जल स्तर बढ़ने के कारण थोड़ा व्यवस्था बनी रहती है, लेकिन गर्मियों में यहाँ पर पीएचडी और कुछ ग्राम पंचायत की तरफ से टेंडर पीने के पानी के लिए सप्लाई किए जाते हैं, लेकिन उनसे पूर्ति नहीं हो पाती है। नहाने के लिए दूर जाते हैं, जो गंदा पानी है आप देख सकते हैं। इधर ऐसे गंदे पानी में इधर महिलाएं नहा रही है, तो ऐसे पानी में नहाने को मजबूर है। हमने कई बार प्रयास किए हैं, राज्य सरकार मंत्री महोदय से मिले थे, एमएलए साहब से प्रयास किए, कलेक्टर साहब से प्रयास किए, लेकिन कुछ इस व्यवस्था का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। खाटेकी गांव की आबादी करीब 700 से 800 है। गांव में करीब 105 से 110 घर हैं। बिजली और पानी की सुविधा नदारद है। मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी नहीं है। गांव में बच्चों की संख्या ज्यादा है। इस गांव में गर्मी में भारी परेशानी होती है। भीषण गर्मी में 48 डिग्री तक तापमान चला जाता है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कृषि और पशु पर आधारित है, लेकिन बेहद कठिनाई भरी है। इस भीषण गर्मी में जहां तापमान 44 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां लोग छोटी छोटी घास की झोपड़ियों में बैठकर सोलर से चलने वाले एक पंखे की हवा में राहत पाने की कोशिश करते हैं। सड़कों की क्या, यहाँ सड़कों के लोग बता रहे हैं, सड़क भी यहाँ टूटी पड़ी। हमारे हिंदुस्तान को आजाद हुए आज 77-78 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर किसी भी संस्था या राज्य सरकार के द्वारा किसी भी पक्की सड़कों का निर्माण नहीं करवाया गया है। हम हमारी स्वयं के जेब खर्चे से जो कच्ची सड़कें हैं उन पर मरम्मत करवाते रहते हैं। कुछ एक सड़कें हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय से जो पैसा आता है, हमारे पास बजट आता है, उससे हमने बनवाई है गाँवों के अंदर, लेकिन गाँव के बाहर सड़कों की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर नरेगा में हम यहाँ से महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत फाइल भेजते हैं, लेकिन वो सैंक्शन नहीं मिल पाती है। कई बार उनका मामला कानून के पेच में फंसा दिया जाता है कि आपके जो रोड है वो सीट पर, राजस्व नक्शा की सीट पर नहीं कटे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा कोई रिकॉर्ड भी हमारे यहाँ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है जो सड़कें कटी हुई हो। इसके अभाव में हमें टड़का दिया जाता है बहाना बना के, और कोई भी निर्माण कार्य के लिए पैसा हमें नहीं मिल पाता है। हमने काफी कोशिश की है। लोग बिजली की समस्या से भी काफी आहत हैं। यहाँ बिजली की समस्या यहाँ क्या है, वन विभाग का बहाना लेकर, हालांकि वन विभाग का ऐसा कोई मामला नहीं है। मुश्किल से 100-200 मीटर वन विभाग की जमीन आती है रास्ते में, लेकिन उसका बहाना लेकर यहाँ पर हमें एसी साहब से भी मिले, डीएफओ साहब से भी मिले, कई बार कलेक्टर साहब से मिले, पूर्व में एक मंत्री रहे थे रमेश मीणा, उनसे भी मिले। वर्तमान में भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें
वन विभाग का बहाना लेकर टरका दिया जाता है। हमारी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पानी के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्था यहाँ अलग से की गई है? हमने यहाँ पर ग्राम पंचायत की तरफ से और कुछ निजी हमारे व्यक्तिगत तौर पर हमने 1-2 तालाबों के लिए फंड दिया है। एक बड़ा तालाब है यहाँ पर, आपको अभी दिखाने वाले हैं, उसमें 5 लाख रुपए का फंड मैंने मेरी जेब से लगाया है। एक कुलरा की गांव है, उसमें चौकन वाली तलाई के लिए 1,51,000 रुपए की राशि मैंने अपनी जेब से लगाई है। खाटे की गांव में पीने के पानी की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। गर्मियों में हैंडपंप और एकमात्र कुआं भी जवाब दे रहा है। महिलाएं सुबह से दोपहर तक बर्तन लेकर बैठी रहती हैं, क्योंकि पानी कभी आता है तो कभी घंटों इंतजार करना पड़ता है। पानी के लिए उन्हें 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। PHED और ग्राम पंचायत के माध्यम से टैंकरों से जलापूर्ति की जाती है, लेकिन ये व्यवस्था अस्थायी और अपर्याप्त है। करौली जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूरी के करीब एक खाती की गांव जिस जगह हम मौजूद हैं, यहाँ पर आज़ादी तो हो चुकी है, लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं के लिए ये जो लोग यहाँ भटक रहे हैं। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ खाते की गांव में। यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो मूलभूत सुविधाओं से यहाँ परेशान है। किसी भी प्रकार की ना तो पानी की कोई व्यवस्था है, भीषण गर्मी का दौर जारी है, 50 डिग्री के करीब यहाँ तापमान पहुंच चुका है और लोग सड़कों के लिए यहाँ तरस रहे हैं। ना ही तो शिक्षा का अभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं कुछ स्थानीय लोग जिनसे हम बात करना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? सर दूसरा मीन। क्या समस्या देखने को मिल रही है? कितना समय आपको हो गया है समस्या से जूझते? सर आजादी से लेके अब तक की समस्या से जूझ रहे हैं हम जी। यहाँ पे जो भी समस्या है, जैसे सड़क की है, पानी की है और लाइट की भी है, तीनों समस्याओं से तो इतने बहुत ही ज्यादा हम जूझ रहे हैं। और न कोई पढ़ाई हो पाती है हमारे बच्चों की, न और भौतिक सुविधा, सारी सुविधाओं का अभाव है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो उनको क्या परेशानी यहाँ देखने को मिलती जो है? बच्चे स्कूल, यहाँ पे तो एक जो 5वीं तक का स्कूल है, जैसे हम हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए जाते तो बीच में नाला पड़ता है। और वो नाले जैसे बरसातों के दिनों में 10 दिन तक लगातार चलता रहता है, तो लगातार चलने की वजह से वो 10 दिन तक स्कूल नहीं जा पाते हैं और उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है, जिससे कि उनको उच्च स्तर तक शिक्षा में पहुंचने में अभाव पैदा होता है। कितनी आबादी है इस गांव की? लगभग होगी 1000-1200। तो जिस तरीके से सरकार ने स्कूल तो यहाँ चला रखा होगा, संचालन हो रहा हाँ, है जो 5वीं तक का स्कूल है, जो गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर्स आते हैं उसमें? टीचर्स कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, ऐसा ही होता है। समस्याएं इस गांव की? सब पानी की समस्या, पूरी रोड की समस्या, लाइट की समस्या, बहुत ही परेशान हम थे। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए क्या? क्या कुछ नहीं है, 5वीं तक का स्कूल है, वहाँ टीचर आवे कि ना नहीं आवे। तो स्कूल में क्या अच्छे तरीके जर्जर अवस्था में खड़ा हुआ है या कोई वैसे ही? वैसे खड़े होते सब। तो बच्चे पढ़ पाते हैं उसमें? नहीं पढ़ पाते हैं? हाँ, ऐसे ही पढ़े सा बाहर भीतर नहीं तो पानी जल रहा है वहाँ में, बरसात में बैठने की जगह ही नहीं है। सड़कों की क्या समस्या है? सड़क बिल्कुल ही नहीं है। गांव में सिर्फ 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए एक प्राथमिक विद्यालय है, वो भी जर्जर अवस्था में। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक कभी आते हैं तो कभी कई दिनों तक स्कूल में ताला लगा रहता है। इससे बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है और भविष्य अधर में लटक गया है। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में जल संरक्षण और सिंचाई के उद्देश्य से एक कासरी वाला यानी कि बड़की तालाब का निर्माण कराया गया है। तालाब से लोगों को राहत मिलती दिख रही है। करीब 30 फीट गहरे तालाब का निर्माण कराया गया है। गांव के लोगों ने जमा किए हैं 5 लाख। सरपंच प्रतिनिधि ने दिए 5 लाख रुपए। तालाब से 500 बीघा जमीन सिंचित हो रही है। तालाब से मिल रही है किसानों को राहत। गांव तक कोई पक्की सड़क नहीं पहुंची है। बारिश में रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं और संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना और बच्चों को स्कूल भेजना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि आपात स्थिति में भी गांव से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये सड़क तो परेशानी है, आप तो आए होंगे रास्ता में, रास्ता ही नहीं है बिल्कुल। कब से है ये? कब से नहीं बनी हुई सड़क? हमने तो ऐसी देखी, कभी नहीं देखी। तो बारिश जब आती है तो यहाँ बीच में जो नाला बताया जाता है उसमें क्या समस्या थी? ये नाले में पानी में होता निकले नहीं था। देखिए हमारे साथ और भी जो ग्रामीण जो लोग हैं इस गांव के, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? बाबूलाल। जी, यहाँ पर बिजली की जो समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, लोग यहाँ अंधेरे में यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। कब से लगातार ये समस्या? हम तो 50 साल का तो मैं होगा साहब, हमने तो कोई सुविधा नहीं देखी, यही परेशानी देखी है। और हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बेमर के यही परेशानी में तो,
और हम यही परेशानी हमने देख लिया। हमारी कहा 10 साल और देंगे और मर जाएंगे। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल के बहन जो सुविधा का कोई काम नहीं है कि ये रोड की पूरी समस्या हमको तो कितनी आगे जा में बरसात आ जा तो फिर इतके तरह जा इतकी तरह जा में किलोमीटर दूरी है जो सड़क है जो खराब पड़ी हुई है? ये साहब 3-4 किलोमीटर है। बारिश आने के बाद कितनी समस्याएं देखने को मिलती है? बारिश आ गई जब तो फिर पूरी समस्या है साहब। बित को आदमी बते रह रेत को इधर रह जावे। अब जावे कोई मतलब नहीं है। चाहे हरी बीमारी हो जाओ वहां में मर जाएंगे, चाहे कोई डिलीवरी हो कची भी हो वहां में आवो जाओ बिल्कुल कतई कहीं नहीं हो है। हमारे साथ और भी जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहिए। बाबा साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुराना साहब जी। हाँ साहब, आप- तो पूरी आप परेशानी कितने है। वर्ष के हो गए आप? ये मैं तो समझ 60-62 साल का तो कब से 60 वर्ष से ही समस्या है क्या? जन्म लिया हमने। छोट समारी जना दुखी देखे हमने तो। कोई रोड नहीं, कोई स्कूल की सुविधा नहीं हमारे यहाँ, पानी पीवी को नहीं, कितना सोने को वो नहीं है, कोई लाइट की सुविधा हो। बहुत ही दुखी देखे हमने तो जीवन। जो पानी पीने के लिए कहाँ से आता है? अरे भैया आप 2 किलोमीटर से लाती है बेचारी। पैदल आना पड़ता हाँ पैदल आमर का चलावे साहब, और बहन नहीं मिला पानी पीवे। है। तो इस गर्मी के दौर में तो वो भी पानी सूख जाता होगा। हाँ बहुत सुखा, थोड़ा से भरे थे भर लामा कटोरी से। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि गांव के विकास के लिए उन्होंने कई बार जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखे हैं। उन्होंने मनरेगा के तहत स्वीकृति, एक GSS, सोलर प्लांट और अन्य सार्वजनिक और व्यक्तिगत विकास योजनाओं की मांग की है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। जमीनी स्तर पर कोई पहल नहीं हुई है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर पानी और बिजली की सुविधाएं नदारद हैं। साथ ही बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए कैला देवी भेजना पड़ता है। पानी पीने के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक लाइन में लगना पड़ता है। लिए जो सुविधा, कौन कौन सी सुविधा यहाँ पर नहीं भाई ना उपलब्ध तो है? पानी ना लाइट ना रोड तो ना लेकर है नहीं, ना बालकन स्कूल नहीं पढ़वे, कसु सुविधा नहीं है। बच्चे कहाँ जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए? यहाँ कैला देवी जहाँ बस से किराया देर। पानी के लिए क्या व्यवस्था है आपकी? पानी के लिए कसु व्यवस्था नहीं है भाई। दिन को यहाँ पर 7 बजे के 2 बजे खाने पीने कसु नहीं है, जान रोटी भूखी मर कर पानी नहीं करते, प्यास मरे। ग्रामीण महिला विनीता का कहना है कि गांव में न तो पानी की सुविधा मिल पा रही है, न ही बिजली की। गांव से जब कहीं इमरजेंसी सेवा के लिए जाना पड़े तो बारिश के दौरान रास्ते तक बंद हो जाते हैं। इस गांव में मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता। किसी भी शख्स से बात करनी हो तो छत के ऊपर चढ़ना पड़ता है। यहाँ तो पानी की सुविधा कोई, न बच्चों को स्कूल की सुविधा, न रोड, न लाइट, न कुछ भी सुविधा नहीं है हमारी। कब से जानवरों की तरह रह रहे हम तो ना। कब से समस्या है? ये हमने तो देख ही नहीं आए जब से कुछ भी सुविधा नहीं है ना। तो बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं? एक स्कूल है ना, तलाई के ऊपर एक दिन खड़ा है, छोड़ो वो तलाई में और गिर को वो तो बचा लिए नहीं मरे होते वो तलाई में। कुछ सुविधा नहीं है स्कूल, ना बाउंड्री स्कूल के चारों बगल कुछ भी नहीं है ना। सड़क की क्या व्यवस्था है? न सड़क फड़क कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं इमरजेंसी सेवा के लिए जाना पड़े तो फिर बारिश में कैसे निकलते होंगे बच्चे? बारिश में अच्छा कैसी भी इमरजेंसी हो, हम तो रह जाए। आजादी के 7 दशक बाद भी इस गांव में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। ऐसे में राजस्थान के इस इलाके में सरकार को विकास कार्य करवाने की जरूरत है। जब मूलभूत सुविधाएं पूरी होंगी तभी ये क्षेत्र भी देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा पाएगा। इनका कहना है कि यहाँ पर कम से कम 50 से 60 वर्ष तो हमको हो गए देखते हुए। यहाँ मूलभूत सुविधाएं जो हमारे लिए नहीं मिल पा रही हैं, ना ही तो पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा, ना सड़क की सुविधा यहाँ देखने को मिल रही है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए 5वीं तक का स्कूल है जो जर्जर अवस्था में खड़ा हुआ है। अगर बारिश के टाइम पे पानी टपकता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बीच में नाला पड़ता है। नाला पड़ने के बाद बारिश जब तेज होती है तो नाला जो इधर के जो रास्ते में जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वो इधर रह जाते हैं और उधर के आदमी उधर रह जाते हैं। लगातार ये समस्या कई वर्षों से देखी जा रही है। लोग, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। ग्रामीणों का आरोप है यहाँ पर वोट तो दे देते हैं लेकिन हमारे लिए जो समस्याएं यहाँ बिल्कुल लगातार बनी हुई हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। NDTV के लिए सागर शर्मा, करौली।